दुबई में रची गई संभल दंगों की साजिश। वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का था प्लान। डी कंपनी के गुर्गे ने की थी फूल प्रूफ तैयारी। आरोपी ने उगल डाले सारे राज। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा से जुड़े 6 मामलों में यूपी पुलिस की एसआईटी ने गुरुवार को 4400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी जांच में सामने आया है कि संभल के रहने वाले शारिक साठा ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। माना जा रहा है कि शारिक साठा इस वक्त यूएई में है और उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डी कंपनी से भी है। संभल हिंसा की चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। इन पर बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि साठा नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भाग गया है। जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि संभल के कई बैंक खातों में असामान्य कैश ट्रांसफर हुआ है और हिंसा वाली जगहों पर मिले विदेशी कारतूस भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये अनायास नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ की गई हिंसा थी। अधिकारियों के मुताबिक 5 पीड़ितों में से 4 की मौत के लिए साठा के साथी ही जिम्मेदार थे। 5वीं मौत के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वहीं इस मामले में शारिक साठा गिरोह के साथी गुलाम ने अभी बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि शारिक साठा ने यह साजिश रची थी। उसने बताया था कि जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होने देना है। उसने यह भी बताया था कि सर्वे के दौरान अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और उसके साथियों की हत्या करनी है, जिससे शहर के साथ साथ देश का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाए, शहर में कर्फ्यू लग जाए। इसके बाद आपराधिक घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा सके। आरोपी ने यह भी बताया कि बवाल में जो हथियार शारिक साठा ने भेजे थे, वह हथियार गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज, वारिस और मोहल्ले के बाकी लोगों में दिए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 32 बोर की 2 पिस्टल, एक 9mm देशी पिस्टल, एक तमंचा और विदेशी समेत अलग अलग बोर के 15 देसी कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली पुलिस ने आरोपी गुलाम को रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपासराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पे भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है, ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है और गुलाम द्वारा दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता में, मणिपुर में बर्मा बॉर्डर पे दी जाती है और उसके बदले में इनको असले मिलते हैं और उन असलों को देश भर में सप्लाई करने का काम ये करता है। इसी में ही पुलिस को और अच्छी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस द्वारा इससे जब रिकवरी की गई है इसकी निशानदेही पे, तो एक 9mm की पिस्टल पुलिस को इसके पास से मिली है। 2 पिस्टल 32 बोर की इसके पास से रिकवरी में मिली है। एक अदद मैगजीन मिली है।
5 9mm के जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हैं। एक तमंचा है वो 315 बोर का इसके पास से मिला है। .22 के भी कई कारतूस मिले हैं। 30 बोर के भी इसके पास से कारतूस मिले हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि इसके पास से एक BO-06 डायनामिल नोबेल एटकिन गेल्सेल साफ्ट ट्राइसडॉर्फ जर्मनी लिखा हुआ एक बॉक्स मिला है, जिसमें उसके 12 बोर के 20 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे 12 बोर के 7 कारतूस मिले हैं, जबकि उस बॉक्स पे लिखा है 20 कारतूस का। इसका मतलब इसने 13 कारतूस कहीं अन्य जगहों पे इसने प्रयोग भी किए हो सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का भी इसके पास से एली नॉच करके एक कवर है वो मिला है, और मेड इन इंडिया की पैंदी के इसके 12 KAF के और चेकोस्लोवाकिया के बने हुए इसके पास मेड इन चेकोस्लोवाकिया के भी कारतूस हैं वो मिले हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से इंटरनेशनली जो कारतूस हैं वो इसके पास ये यूज करता था। एक अन्य 9mm जिंदा कारतूस जिसपे SB2Z 9mm POF लिखा है, तो ये उसी तरीके का कारतूस है जो कारतूस उस दिन पुलिस के द्वारा घटना के बाद में जब नालियाँ खंगाली गई थी, चेक की गई थी, HHMD, DFMD उनके सहयोग से पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर से जब उनको निकाला गया था, उस तरीके जो कार्ट्रिजेज मिले थे, सेम कार्ट्रिजेज इसके पास से भी मिले हैं। और इस तरीके से इसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में असला भी बरामद हुआ है, जो इस बात को सत्यापित करता है। और जो पूर्व में भी कई वर्षों से इसकी जो खबर पुलिस के पास थी कि ये असला ट्रेडिंग में इस तरीके का काम ये बेगूसराय में करते आ रहे हैं। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और सारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को ख़त्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। तो सुना आपने, पुलिस जिस राजनीतिक कनेक्शन की बात कर रही है उसका इशारा संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की ओर है। आपको बता दें कि पुलिस बर्क और इकबाल समेत 37 लोगों को नामजद कर चुकी है। इसके अलावा 3750 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। जाहिर है कि संभल की हिंसा में अब जो भी शामिल है उनका बचना लगभग नामुमकिन है और इनके पापों का हिसाब योगी आदित्यनाथ की सरकार करके रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।